नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये रघुवीर जी ने भेजा है। रघुवीर जी का ये घटना 2001 की है। रघुवीर जी बिहार के रहने वाले हैं। चलते हैं फिर इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम रघुवीर है। मेरी उम्र लगभग 22-23 साल की रही होगी। मैं एक किसान का बेटा हूँ। खेती बाड़ी ही मेरा काम है। वो खेती का ही दिन था। हमारे खेत में फसल अच्छा आया हुआ था। फसल की रखवाली के लिए हम ट्यूबवेल पर एक झोपड़ी सी बना रखी थी और ट्यूबवेल के पास में वहीं पर चारपाई डाल करके हम रात गुजारते थे। जानवरों को भगाने की कोशिश करते थे ताकि हमारा फसल बचा रहे जानवरों से। वह जो रात थी, अमावस की रात थी। पूरा अंधेरा हर तरफ हुआ पड़ा था। मैं जब खाना खा करके घर से निकलने लगा तो माँ मेरी बोली कि बेटा देख, आज अंधेरी रात है और कहा जाता है कि अमावस की रात को चुड़ैल वगैरह ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, उनमें ज़्यादा शक्ति आ जाती है। बेटा, भूत भी ऐसे ही हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं। तो बेटा, तू तो खेत में ट्यूबवेल पर अकेले सोता है। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि तू आज वहाँ पर जा। मैं माँ को समझाने लगा कि देखो माँ, हर रात एक ही तरह की होती है। कभी उसमें उजाला होता है और फिर अंधेरा होता है, तो रात में कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी बात, भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होती है। ये हम लोग का मन का वहम है। मैं माँ को समझाने की कोशिश करने लगा था, लेकिन माँ तो समझ नहीं रही थी। वो बोलते जा रही थी कि नहीं बेटा, ठीक नहीं है, आज वहाँ पर जाना। मैं पिताजी के पास पहुँचा जो चारपाई पर लेटे हुए थे। मैंने पिताजी को बोला कि माँ इधर आओ, पिताजी से पूछो। पिताजी भी तो हर रात को गुजारते थे वहाँ पर। पिताजी भी मेरी तरफ देख करके बोलने लगे, देख बेटा, मैं बहस नहीं करना चाहता तेरे साथ में, लेकिन तेरी जो माँ कह रही है ना, सही कह रही है। भूत प्रेत बेटा होते हैं, तू माना कर। माना तो इस ज़माने का नौजवान है, लेकिन भूत प्रेत जो है तो है। माँ कह रही है तो बात को मान ले। आज मत जा, क्या बिगड़ जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा जानवर ही तो खेत में घुसेंगे, क्या हो जाएगा बेटा? जान है तो जान है। लेकिन मैं इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता था। मैं भूत प्रेत को बिल्कुल मानता ही नहीं था। अब मैं इन दोनों की बातों को टालता हुआ अपना खाना खा करके लठ ले करके खेत की तरफ निकल गया था। जब मैं खेत में अपने ट्यूबवेल पर पहुंचा तो वाकई में आज की रात कुछ अलग ही लग रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था, तारे झिलमिला रहे थे और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। मैं आसपास देखने की कोशिश करने लगा था, लेकिन कुछ ही दूरी तक मुझे नज़र आ रहा था, बाकी तो आगे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। हमारी जो झोपड़ी थी, जो ट्यूबवेल के पास में, उसके थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा सा इमली का पेड़ था और हम लोग इमली भी बहुत तोड़ तोड़ करके वहाँ से खाते थे। और गांव का लोगों का कहना था कि इस इमली के पेड़ पर कई चुड़ैलें रहा करती हैं और बच्चों को उठा लेती है। शायद वो बच्चों को डराने के लिए गांव के लोग कहते थे कि उन इमली के पेड़ों पर कोई ना चढ़े और ना वहाँ पर मौजूद रहे। मुझे तो ऐसा ही लगता था और मैं अपना खेत में, अपना टेबल के पास में जो हमारी चारपाई थी झोपड़ी के पास में, बाहर निकल करके और मैं उस पर बैठ गया। इधर उधर देखने लगा था कि ताकि कोई
जानवर हमारे खेत में तो घुसा नहीं है, लेकिन कोई जानवर नहीं था, हर तरफ बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा था। अब मैं अपना चारपाई पर लेट गया था। आज पता नहीं क्यों कैसे मेरे को नींद आ चुकी थी। अब मैं गहरी नींद में चला गया था। मेरी जब नींद खुली तो क्या देखता हूँ कि मेरे चारपाई के नीचे में एक औरत बैठी हुई है और वो सुबकियाँ ले रही है, रोई जा रही है। मैं देख करके एकदम हैरान सा रह गया कि हमारे चारपाई के पास में ये औरत कहाँ से आ गई, और वो भी जिसको मैं जानता नहीं था। वो अनजान सी औरत थी और उसका देखा जाए उम्र तो 30-32 या 35 साल के आसपास की होगी, सफ़ेद साड़ी में। मैं देख करके तो एकदम दंग रह गया था। नींद से मैं जागा था, उसकी रुलाई सुन करके तो कुछ पल तो मैं ऐसा ही बस देखते रह गया था। और वो नज़रें झुकाए और सुबकी ले रही थी, रोती जा रही थी। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि मैं अब करूं तो क्या करूं, लेकिन मैं उसको बोल ही पड़ा, अरे दीदी आप क्यों रो रही हो, आप कौन हो और यहाँ पर क्यों आकर के बैठी हो, आप अपने घर जाओ। मैं ऐसे ही बोला था, लेकिन वो बिल्कुल चुप नहीं हो रही थी, ना मेरी तरफ अपनी नज़रें उठा रही थी। बस धीरे धीरे वो सिसकियाँ ले रही थी। मैं दोबारा बोला, अरे दीदी मेरी बात सुनो ना, क्या हुआ आपके साथ में, क्यों रो रही हो, आप मेरी तरफ तो देखो। लेकिन उसने अभी भी मेरी तरफ नहीं देखा। अब मैं चारपाई से उठ करके खड़ा हो गया और उसके पास गया। अब मैं उसके कंधे पर हाथ रखा और उसी टाइम मुझे लगा कि मेरे शरीर में जैसे बिजली का झटका लगा हुआ, मेरा पूरा बदन जैसे झंझना सा गया था। और तभी वो औरत मेरी तरफ नज़र उठा करके देखी और मैं उस अंधेरे में उसकी जो आँखों की रोशनी थी लाल लाल सी मुझे एकदम दिखाई पड़ रही थी, और चेहरा भी एकदम चमक रहा था जैसे उसके चेहरे पर कोई रोशनी आ रही हो, और चेहरा बहुत ही डरावना सा था उसका। अब तो जैसे मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी। मैं तो बिल्कुल सा एकदम डर गया था, जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा ही रह गया था। मेरे को ऐसा हो गया था कि मैं जम सा गया था पूरा शरीर में। जब मैं उसका कंधे को छुआ था तभी से मेरा हाल ऐसा हो गया था। अब जो बैठी हुई थी वो उठ करके खड़ी हो गई, और खड़ा हुई तो उसका जो आकार था, साइज था, वो तो बड़ा होने लगा था। पहले तो छोटी सी दिखाई पड़ रही थी, लेकिन अब तो मेरे से भी बड़ी वो हो चुकी थी। और वो बोली एकदम भारी सी आवाज़ में, एकदम उसकी आवाज़ में भूल नहीं सकता हूँ। बहुत ही डरावनी आवाज़ और भारी आवाज़ थी उसकी कि अब तू नहीं बचेगा, तुझे मेरे को छूना नहीं चाहिए था, अब तूने मुझे छू लिया है, अब तक मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं तेरे को अब मार डालूँगी और तेरा मांस को नोच नोच करके खाऊंगी। अब तो जैसे मेरे को ऐसा लगा कि मेरी हार्ट अटैक ही हो जाएगा। डर के मारे मैं एकदम कांप गया था, अपनी जगह पर खड़ा हुआ, और मेरा बदन तो ऐसे ही फ्रीज हुआ पड़ा था। मैं तो चाह करके भी उस जगह से भाग नहीं सकता था, ऐसा मेरे साथ में हुआ पड़ा था। मैं वैसे ही उससे विनती करने लगा कि अरे दीदी मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मुझे छोड़ दो, आप जाओ यहाँ से, मैं भी आपको कुछ नहीं बोलूँगा, जो आपको इच्छा है करो, लेकिन मुझे आप छोड़ दो, आप मुझे जाने दो। अब मैं ऐसे ही उससे विनती करने लगा था ताकि वो दया बस मुझे छोड़ दे, लेकिन वो तो बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं दिख रही थी। अब उसके जो उंगली के जो नाखून थे, जो पहले छोटे छोटे से थे, अब वो उसका नाखून लंबे लंबे से होने लगे थे। मैं सब कुछ देख रहा था और डर के मारे मेरा बुरा हाल था, और मैं वहाँ से उस जगह से भाग नहीं सकता था, जैसे मेरे बदन पूरा शरीर ही एकदम फ्रीज हुआ पड़ा है। और वो औरत
मेरे हाथ पर अपने नाखून को मार दिया। और जैसे ही नाखून मेरे हाथ पर लगा, एक जलन सी हुई, एक दर्द सा उठा और उसमें से हाथ से खून निकलना शुरू हो चुका था। और वो खून एक एक बूंद करके ज़मीन पर गिरने लगा। और वो औरत नीचे एकदम बैठ गई, क्योंकि उसकी हाइट काफ़ी थी। वो नीचे बैठ करके और मेरे हाथ को पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके जो खून एक एक बूंद टपक रहा था वो चाटने लगी अपने जीभ से। अब मैं समझ गया कि अब तो ये मुझे छोड़ने वाली नहीं है। खून का स्वाद इसको लग चुका है। अब तो मेरा मरना तय ही है। मैं अब बच नहीं पाऊंगा। मैं अपने जो सभी देवी देवता थे उनको याद करने लगा था ताकि मुझे मदद कर सके। मैं अपने माँ को, अपने बाप को, सभी को अपने मन में याद करने लगा कि आप लोग ने सही बोला था, मुझे आज इस जगह पर नहीं आना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई है। अब मैं शायद आप लोगों को देख नहीं पाऊँगा। अब मेरा मन वैसे ही अब लग रहा था कि अब ख़त्म है मेरी कहानी। तभी एक आवाज़ आई। वो आवाज़ हमारे गांव का एक लड़के की थी। उसका बगल में ही खेत था। वो कभी कभी रात में रुकता तो नहीं था, सोता नहीं था, लेकिन खेत में रखवाली के लिए ज़रूर आ जाता था। और वो मेरा नाम लेकर के ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, अरे तुम कहाँ हो भाई, नज़र नहीं आ रहे हो, कोई जानवर तो नहीं घुसा खेत में। लेकिन मैं तो चुपचाप बस वही खड़ा था और वो चुड़ैल मेरे हाथ को अब पकड़े और मेरा खून को चाट रही थी। और वो चिल्लाता चिल्लाता नौजवान जो मेरा साथी था, पड़ोसी था, और मेरे पास चारपाई तक आ पहुंचा। और जैसे ही वो पहुंचा, वो देख करके चिल्ला पड़ा, अरे ये क्या, ये कौन औरत है, ये तेरे साथ में क्या कर रही है। उसके हाथ में लठ था और वो लठ जैसे उस पर देही मारने वाला था। और वो औरत जो थी वो चुटकियों में गायब हो चुकी थी। पलक झपकते ही बस उस जगह से गायब हो चुकी थी। अब वो जो लड़का था बोला, बेवकूफ़, क्या करवा रहा था अपने साथ में, तुझे पता नहीं है ये इमली वाली चुड़ैल है, तुझे पता नहीं है, गांव के लोगों ने नहीं बताया, तेरे माँ बाप ने नहीं बताया। आप मुझे क्या मालूम, मैं तो रात दिन यहाँ पर रहता था, खेत में रखवाली करता था, और हमारे साथ में तो आज तक ऐसी किस्सा कहानी नहीं हुई थी। मैं तो भूत प्रेत को मानता ही नहीं था। लेकिन आज अलग बात थी। आज जो थी अमावस वाली रात थी। अब माँ, अब मेरे पापा जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे कि आज की रात यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए था। लेकिन अब तो गलती हो चुकी थी। वो लड़का मेरे को हाथ पकड़ा, बोला, देख तेरा हाथ से खून निकल रहा है। और वो हाथ दबाए हुए बोला, चल भाई चल यहाँ से, यहाँ तो रुकना ठीक नहीं है। मैं देख लिया उस चुड़ैल को, वो मुझे भी अब हमला करेगी, मुझ पर भी। वो जिसको भी देख लेती है वो पीछा करती है। भाई तेरा तो खून पी चुकी है, अब चल यहाँ से, घर भागते हैं। मैं उसके पीछे पीछे डरता हुआ अब अपने घर की तरफ निकल पड़ा था। घर पहुँच कर के और मेरी हालत देख करके मेरे माँ बाप अब रोने लगे थे। माँ कहने लगी, बेटा तेरे को मना किया था ना कि आज रात को मत जा, देख तेरा हाल क्या किया उस चुड़ैल ने, अब क्या होगा। माँ तो ऐसे ही रोने लगी थी। पिताजी बोले, कुछ नहीं होगा, तू शांत रह, सब कुछ सही हो जाएगा, वो चुड़ैल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, हमारे जो देवता हैं घर के सब रक्षा करेंगे। और वही हुआ था। वो चुड़ैल फिर दोबारा हम पर कोई हमला नहीं किया था, ना उस हमारे दोस्त पर किया था। कहते हैं हमारे गांव में जो देवी देवता हैं वो हमारी पूरी गांव की रक्षा करते हैं। हमारे गांव में कोई भूत प्रेत चुड़ैल कोई घुस नहीं पाता है, वो सब बाहर सीमा रेखा से बाहर ही पाए जाते हैं, हमारे गांव की सीमा रेखा से अंदर नहीं। और लेकिन मैं वो समझ चुका था कि वाकई में भूत प्रेत ऐसी चीज़ होती है। डर तो मुझे उस दिन इतना लगा था
कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन जो होनी थी वो तो होके ही रहनी है। अगर मैं उस दिन अपने माँ बाप का कहना मान लिया होता तो उस चुड़ैल से मेरी मुलाकात कभी नहीं होती। लेकिन उस घटना के बाद में जो हमारा दोस्त था ना, गांव वालों से बात करके उस इमली के पेड़ को कटवा दिया था। कटवाने के बाद में भी कहा जाता है कि कुछ लोगों को जो खेत में जाते थे रात को रखवाली करने या घूमने के लिए, तब भी वो चुड़ैल वहाँ पर नज़र आती थी किसी किसी को। वो चुड़ैल उसी जगह पर थी इमली के पेड़ काटने के बाद भी। तो दोस्तों, ये थी आज की घटना कहानी। और आपके पास भी इस तरह की कोई घटना है, कोई अपनी आत्मकथा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और मेरे दूसरे चैनल पर भी आप लोग विजिट कीजिए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हम डाल रहे हैं जो आपको बेहद पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार उन पर भी जाइएगा, उन कहानियों को मज़ा लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। अब मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।